एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी NTSC की मैथ की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ब्लड रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपकी स्क्रीन पे है, सो आपको डायरेक्शंस गिवन कर रखे हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दी क्वेश्चन। आपको कुछ यहाँ गिवन कर रखा है। चलिए हम जरा स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। नाउ P, आपको एक सिंबल दे रखा है Q। तो पहले आप देखेंगे कि इस सिंबल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि A इज द हस्बैंड ऑफ B। दैट मीन यहाँ ये मतलब है कि P इज द हस्बैंड ऑफ Q, यानी दिस इज द हस्बैंड और ये क्या है, उसकी वाइफ है। ठीक है, आगे देखते हैं। Q और ये वाला साइन का रिलेशन M के साथ चेक करते हैं जरा। A इज द मदर ऑफ B, यानी कि Q जो है वो मदर हुई M की। ठीक है, फिर ये मदर हो गई। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट M हैशटैग T। नाउ देखो इसका मतलब क्या है कि A इज द फादर ऑफ B, यानी कि M इज द फादर ऑफ T। चलो जरा बना लेते हैं। यानी यहाँ मतलब है कि ये क्या है, फादर है। ठीक है, चलो तो अब रिलेशन देखते हैं। उसने रिलेशन पूछा है P और T का क्या रिलेशन है, तो चलिए जरा देखते हैं। नाउ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, यानी ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये उनका बच्चा है। और ये जो T है, ये T इसका फादर है। तो P और T के बीच में क्या रिलेशन हुआ? सो P जो हुआ T का पेरेंटल ग्रैंडफादर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3। दिस इज द ग्रैंडफादर। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन आपको एक डायरेक्शन गिवन कर रखा है। चलिए जरा डाल के देखते हैं क्वेश्चन में। F और आपको एक सिंबल दे रखा है, तो इसका मतलब था कि F इज द हस्बैंड ऑफ D। चलिए जरा दोबारा से बना लेते हैं। ये हस्बैंड है और ये क्या है, उसकी वाइफ है। ठीक है, नाउ D परसेंटेज K का मतलब है D इज द डॉटर ऑफ B, यानी ये जो है इसकी डॉटर है। यानी यहाँ पे बना लेते हैं K, तो ये बन गई अब डॉटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट K हैशटैग H। K जो है वो फादर है B का। चलो, यानी कि यहाँ पे H था तो K हो गया फादर। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं, रिलेशन मांगा है F और H का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये आगे वाइफ का क्या है, फादर है, यानी ये इसकी डॉटर है और ये भी एक इनका बच्चा है, यानी कि ये क्या है, सन है। ठीक है, तो देखो जरा, ये दोनों भाई बहन हुए और ये इनका फादर है, तो F और H का क्या रिलेशन होगा? सो दिस इज द ब्रदर इन लॉ। ठीक है, सो रिलेशन हुआ ब्रदर इन लॉ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, टफ नहीं होते हैं, सिर्फ एक समझने वाली चीज है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको एक G और एक सिंबल के साथ M। देखो ये सिंबल का मतलब क्या है, यानी कि A इज द मदर ऑफ B, यानी G इज द मदर ऑफ M। G इज द मदर ऑफ M, यानी कि ये मदर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट M एट द रेट K। ठीक है, तो इसका मतलब है कि A इज द हस्बैंड ऑफ B, यानी M जो है हस्बैंड है K का। ये भी लिख लो, M जो है हस्बैंड है और ये क्या है, वाइफ है। नाउ K रिलेटेड टू G, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? आई होप ये सबका आपको दिख ही रहा होगा। दिस इज द डॉटर इन लॉ। ठीक है, ये हुआ रिलेशन डॉटर इन लॉ का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक अगर किसी ने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको NTSC से रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो है वहां प्रोवाइड कर दी जाएगी और NTSC से रिलेटेड मैथ, साइंस और SST के नोट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अ लेडी सेड द पर्सन स्टैंडिंग देयर इज माई grandfather's only son's daughter, how is the related to the standing lady related to the standing person? तो चलिए जो जो मुझे गिवन है वो पहले वही लिख देती हूँ। लेडी कह रही है कि जो पर्सन वहां पे खड़ा है वो मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन का जो है डॉटर है। तो चलिए जरा देखते हैं, लेडी का ग्रैंडफादर ये रहा। ठीक है, आगे उसने बोला था ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है, यानी कि ओनली सन। ठीक है, तो अगर ये इसका ग्रैंडफादर है तो ये जो ओनली सन हुआ ये क्या हुआ, लेडी का फादर हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ओनली सन्स डॉटर, यानी कि इस फादर की आगे एक और बच्चा है
ठीक है, तो इसका लेडी का उसके साथ क्या रिलेशन हुआ, तो आई होप आपको दिख रहा है, दिस इज द सिस्टर्स। ठीक है, ये दोनों आपस में सिस्टर होंगी, तो राइट आंसर इज सिस्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, चलो जैसे जैसे इन्होंने गिवन किया वो देख लेते हैं। ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, यानी ये है मदर। चलो आगे सी इज द सन ऑफ ए, ठीक है, सी जो है वो सन है ए का। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ओके, एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि बी की डॉटर जो है वो ई है। ठीक है, ई जो है डॉटर है बी की और ई का ब्रदर है डी। ठीक है, ये क्या है, ब्रदर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की जो ग्रैंड मदर है वो कौन है। तो इस रिलेशन को जरा मैंने जो बनाया है डायग्राम उसको अच्छे से समझते हैं। नाउ ए देखो मदर है बी की और ए का सन सी भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई हो गए, भाई। ठीक है, चलो इन दोनों के बीच में भी अपना रिलेशन आ गया ब्रदर्स का। नाउ ई जो है डॉटर है बी की, ठीक है, और ई का जो ब्रदर है डी, तो ये हो गया इनका फादर। ठीक है, ये हो गया इनका फादर, बी और डी का, ये क्या, बी क्या हो गया, फादर। तो अगर ये फादर हुआ, ये फादर की मदर है, तो ग्रैंड मदर डी की कौन सी हुई, आई होप आपको पता लग ही रहा है। सो ये हो गई उसकी ग्रैंड मदर। ठीक है, डी की ग्रैंड मदर हो गई ए। ठीक है जी, तो इसका आंसर रहेगा ए। आप इन्हें डायग्राम की हेल्प से करोगे क्वेश्चंस को तो बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीपक सेड टू नितिन, दीपक नितिन को कह रहा है दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। ठीक है, तो चलिए जैसे स्टेटमेंट, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। ठीक है, दीपक के साथ उसका क्या रिलेशन है वो हमने फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं जरा। नाउ उसने बोला है कि दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, यानी कि उसकी फादर्स वाइफ, पहले लिख लेते हैं फादर्स वाइफ। ठीक है, तो फादर वाइफ क्या हुई, उसकी मदर हुई। ठीक है, मदर हो गई। आगे उन्होंने क्या कहा है, मदर की डॉटर, तो ये हो गई मदर की डॉटर। उसके आगे दो भाई हैं। ठीक है, दो भाई में से एक भाई तो कौन है, दीपक ही है। ठीक है, दूसरा ब्रदर वो उसका यंगर ब्रदर। तो उन्होंने बोला दीपक का क्या रिलेशन होगा उसके साथ, तो दीपक का रिलेशन होगा उसके साथ ब्रदर का। तो राइट आंसर इज ब्रदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन है ए एंड बी आर ब्रदर्स। पहले यही बना लेते हैं। देखो ए और बी क्या है, दोनों ही ब्रदर्स हैं। ठीक है, आपस में भाई हैं ये। सी एंड डी आर सिस्टर्स। ठीक है, जरा सी और डी को भी बना लेते हैं। सी और डी दोनों की दोनों क्या है, सिस्टर्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एज सन इज डी। चलो एज सन इज डी इज ब्रदर। ठीक है, यानी ए का जो बेटा है वो डी का आगे ब्रदर है। ठीक है, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। नाउ ए का सन हमें पता नहीं है कौन है, तो मैं अपनी मर्जी से उसका नाम रख लेती हूँ ई। ठीक है, ई जो है वो सन ऑफ ए है। ठीक है, अब उसने बोला है कि ए सन इज डी इज ब्रदर, यानी कि ये जो है ये आगे डी का क्या है, ब्रदर है। ठीक है, तो दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए और बी दोनों ब्रदर थे। ठीक है, सी और डी दोनों डॉटर्स थी। नाउ ए का जो सन है, ठीक है, वो डी का क्या है, ब्रदर है। ठीक है, तो अब सी फिर इनकी, ये देखो ये दोनों भाई बहन थे, यानी कि ये इनका क्या हो गया, ये इसकी हो गई डॉटर। ठीक है, ये दोनों भाई बहन थे ना, तो यानी कि ये जो सी हो गई ये ए की क्या हो गई, डॉटर हो गई। तो अब उसने पूछा है कि बी का रिलेशन निकालो सी के साथ। तो बी का रिलेशन जो होगा सी के साथ वो क्या होगा, वो होगा अंकल का। ठीक है, सो राइट आंसर इज अंकल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 8th क्वेश्चन, X is the wife of Y। चलो सबसे पहले यही बना लेते हैं। X is the wife of Y, यानी कि ये वाइफ है और ये उसका हस्बैंड है। ठीक है, नाउ Y is brother of Z। चलो Y जो है वो ब्रदर है Z का। ठीक है, Z is the son of P। Z जो है वो सन है P का।
तो अभी आगे उसने क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एक्स, तो पी और एक्स का क्या रिलेशन। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर एक्स इसकी वाइफ है और ये इसका ब्रदर है, ठीक है, और यानी ये दोनों भाई हैं और इनका फादर ये है, तो एक्स और पी का रिलेशन हुआ फादर इन लॉ का, ठीक है, तो ये उसका क्या हुआ, फादर इन लॉ। तो ऑप्शन में फादर दिख रहा है तो फादर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगर इसकी जगह फादर इन लॉ होता तो फादर इन लॉ इज द राइट आंसर, बट फादर लिखा है तो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय इज द ब्रदर ऑफ विजय। सबसे पहले देख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, अजय इज द ब्रदर ऑफ विजय, ठीक है, ओके, ये दोनों ब्रदर्स हैं। आगे देखते हैं क्या बोला गया है, मिली इज द सिस्टर ऑफ अजय, ठीक है, मिली जो है वो सिस्टर है अजय की, ठीक है। आगे देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। नाउ नेक्स्ट, संजय इज द ब्रदर ऑफ राहुल एंड मेहुल इज द डॉटर ऑफ विजय, ठीक है, मेहुल जो है वो डॉटर है विजय की, ठीक है, यानी इसकी डॉटर है, ओके। संजय इज द ब्रदर ऑफ राहुल, तो ये भी लिख देते हैं, ये कोई घूम रहा है, संजय इज द ब्रदर ऑफ राहुल, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, हु इज द संजय's अंकल, तो भाई इनके बीच में कोई भी रिलेशन ही नहीं है, तो संजय का अंकल तो हमें पता ही नहीं लग रहा कौन है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आंसर है वो है डाटा इनकम्प्लीट है, डाटा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 10th क्वेश्चन इज, पॉइंटिंग टू कपिल, शिल्पा सेड हिज मदर ब्रदर is father of my son Ashish, how is Kapil related to शिल्पा। देखो यहाँ पे शिल्पा पॉइंटिंग टू कपिल, शिल्पा सेड, शिल्पा जो है कपिल को देख के कह रही है कि हिज मदर ब्रदर, ठीक है, इज द फादर ऑफ माई सन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शिल्पा, ठीक है। नाउ शिल्पा का जो हस्बैंड हुआ, ठीक है, वो क्या है, ब्रदर है किसकी मदर का, कपिल की मदर का, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं कपिल्स मदर, ठीक है, ये कपिल की मदर है, ठीक है। नाउ कपिल इनका बेटा है, ठीक है, ये इसका सन है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, तो शिल्पा के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो देखो शिल्पा का हस्बैंड था जो इसका ब्रदर है, ठीक है, यानी कि कपिल का ये मामा हुआ, ठीक है। अब कपिल का रिलेशन शिल्पा के साथ क्या हुआ, शिल्पा उसकी मामी हुई, तो यानी कि जो रिलेशन बना है वो बना है नेफ्यू का, ठीक है। सो राइट आंसर इज नेफ्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन। नाउ ई इज द सन ऑफ ए, चलो पहले यही ड्रॉ करते हैं, ई इज द सन ऑफ ए, ठीक है। नाउ डी इज द सन ऑफ बी, चलो एक और बना लेते हैं, डी इज द सन ऑफ बी, ठीक है। E is married to C, ओके, E जो है सपोज कर लेते हैं यहाँ पे C है, इसके साथ मैरिड है, ठीक है, तो ये हो गई इसकी मतलब वाइफ, ठीक है। मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। दोबारा देखिए, E is the son of A, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, D is the son of B, D जो है B का सन है, E is married to C, E जो है C के साथ मैरिड है। नाउ C is B's डॉटर, थोड़ा कॉम्प्लिकेट ही है, C जो है वो B की डॉटर है, ठीक है। चलो यानी कि यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं डॉटर है, ठीक है, और ये इसका सन है, तो यानी कि ये इसका क्या हो गया, ब्रदर हो गया फिर, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। हाउ D इज रिलेटेड टू E, D का E के साथ क्या रिलेशन है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। D का E के साथ क्या रिलेशन है वो निकालना है। तो देखो भाई, E की वाइफ है C और C का फादर है B, B का आगे सन है D, यानी ये दोनों तो भाई बहन हो गए, है ना। अगर ये दोनों भाई बहन हो गए तो ये हुआ हस्बैंड C का, तो इसका और इसका रिलेशन हुआ ब्रदर इन लॉ का, ठीक है। तो E और D का जो रिलेशन हुआ वो हुआ ब्रदर इन लॉ का, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 4th, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको एक डायरेक्शन गिवन कर रखी है, वो देख लेते हैं। A प्लस बी, चलो ये देख लेंगे, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ P, यहाँ पे एक डिवाइडेड का साइन है R, तो इसका मतलब है A इज द डॉटर ऑफ B, यानी P इज द डॉटर ऑफ R, लिख लेते हैं P इज द डॉटर ऑफ R, ठीक है। P जो है डॉटर है R की। आगे पढ़ लेते हैं, R प्लस C, S का मतलब हुआ A इज द फादर ऑफ B, ठीक है, यानी R इज द फादर ऑफ
एस, ठीक है। आर जो है फादर है एस का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एस प्लस क्यू का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, यानी एस इज द फादर ऑफ क्यू, एस इज द फादर ऑफ क्यू। क्वेश्चन में चलो देखते हैं रिलेशन, पहले देख लेते हैं। पी और किसी और पेन से हाईलाइट करते हैं इस चीज को। चलो, पी इज डॉटर ऑफ आर, ठीक है, एंड आर इज द फादर ऑफ बी। एस मतलब आपका आर इज द फादर ऑफ एस, ठीक है, यानी ये क्या है, फादर है, ये डॉटर है, और ये भी एक और बच्चा है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हुए, ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, ठीक है। सपोज कर लेते हैं वो सन नहीं है, ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोलता है कि ये जो है ना एस, ये भी फादर है किसी क्यू का। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, पी इज डॉटर ऑफ क्यू, पी इज डॉटर ऑफ क्यू ना, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यू इज द आंट ऑफ पी, तो आई होप ये बन रहा है, बिल्कुल सही है। क्यू इज द आंट ऑफ पी, ठीक है। एस इज द फादर, यानी ये दोनों भाई बहन थे, ये आगे इसका बच्चा है, तो ये क्यू का और इस पी का क्या रिलेशन हुआ, ये इसकी आंट हुई, ठीक है। तो राइट आंसर इज क्यू इज द आंट ऑफ पी, ठीक है। सो दिस इज, सॉरी क्यू नहीं, पी इज द आंट ऑफ क्यू, ठीक है। पी जो हुई वो आंट है क्यू की, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज द थर्ड वन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इन क्वेश्चन को करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। अगेन आपको एक रिलेशंस दे रखे हैं, चेक करते हैं। नाउ पी माइनस आर का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो यानी पी इज द वाइफ ऑफ आर, ठीक है। पी जो है वाइफ है आर की, तो यानी ये क्या हुआ, हस्बैंड हुआ, वो हो गई उसकी वाइफ। नाउ नेक्स्ट आर प्लस क्यू का मतलब है कि आर इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है। आर जो है फादर है क्यू का, आर इज द फादर ऑफ क्यू। सो ट्रू रिलेशन क्या हुआ, यानी कि ये दोनों, तो ये क्या हो गया, इसका भी बच्चा ही हो गया ये, तो यानी ये इसकी क्या है, मदर है, ठीक है। चेक करते हैं। पी इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू इज द डॉटर ऑफ पी, पी इज द आंट ऑफ क्यू, पी इज द सिस्टर, सो पी इज द मदर ऑफ क्यू। सो राइट आंसर इज द फर्स्ट वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट P इंटू आर, P इंटू आर का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। P इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। R डिवाइडेड बाय दिस, R इज द डॉटर ऑफ Q, R इज द डॉटर ऑफ Q, ठीक है। तो चलिए जरा दोबारा देख लो जरा। P इज द ब्रदर ऑफ R, ठीक है। P ब्रदर है R का, आर जो है डॉटर है आगे क्यू की, ठीक है। तो फिर आंसर क्या होगा, चेक कर लेते हैं। P इज द अंकल ऑफ क्यू ना, P इज द फादर ऑफ क्यू, P इज द ब्रदर ऑफ क्यू, P इज द सन ऑफ क्यू। सो P क्या हो गया भाई, सन हो गया क्यू का, ठीक है। तो राइट आंसर इज P इज द सन ऑफ क्यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन। P इंटू आर का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ, दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। P इज ब्रदर ऑफ R, ठीक है। नाउ नेक्स्ट R माइनस क्यू का मतलब है R इज द वाइफ ऑफ Q, सो R जो है वाइफ है Q का, ठीक है। R इज द वाइफ ऑफ Q, तो ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, ठीक है। चलो सो P ब्रदर है R का, R का आगे हस्बैंड है Q, ठीक है। तो फॉलोइंग रिलेशन, P इज द ब्रदर इन लॉ, P इज द ब्रदर इन लॉ होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज द अंकल ऑफ Q, ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। P क्या है, Q का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट वन। आई होप आपको आज की सीरीज जो है समझ आई होगी। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।